दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। हालांकि मैं विशेषकर एमवे के मॉडल प्लान को लेकर आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन कई ऐसे गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करूंगा जिनके ऊपर कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा या यूं कहें कि हमारे मन में भी भ्रम है या भ्रम फैलाए जा रहे हैं। पिरामिड फ्रॉड को लेकर के, किसी भी कंपनी के पे आउट को लेकर के कि ये लीगल है या इलीगल है, पे आउट स्ट्रक्चर को लेकर के भी बहुत सारी बातें आज मैं इस वीडियो में स्पष्ट करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिल सके। ऐसे ही मुद्दों के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि एमवे का डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में सबसे पहला ऐसा विशेष कार्य क्या है जिससे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है या परिभाषित करता है, और इस बात का जवाब मिलता है क्या एमवे पिरामिड फ्रॉड चलाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय न लगाते हुए समझेंगे। मान लेते हैं ये एमवे है और यहां से शुरू होता है एमवे का कारोबार। डायरेक्ट सेलिंग का एक ही मतलब है, मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। मिडिलमैन को बाईपास किया जाता है, उस मिडिलमैन की जगह कुछ डायरेक्ट सेलर आ जाते हैं, उनको कमीशन बांटा जाता है। यही परिभाषा अमूमन बोलने में आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है जिसका मैं पहले उत्तर दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा भी है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में वही कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की सही कंपनी मानी जाएगी जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना डायरेक्ट सेलिंग में आवश्यक नहीं है, लेकिन क्या आवश्यक है ये भी समझ लीजिएगा। वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मानी जाएगी जिस कंपनी का प्रोडक्ट खुद का ट्रेडमार्क होगा। यानी आज तक बहुत सारी कंपनियां इस तरह से भी काम करती थी कि वो किसी दूसरे ब्रांड को ला करके अपने थ्रू बेचती थी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचती थी और बीच में कमीशन बांट दिया करती थी, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं मानी जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही होगी जो प्रोडक्ट बेच रही है, वो प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क उस कंपनी के नाम से होना चाहिए, भले ही वो कंपनी माल खुद बनाती हो या किसी और से बनवाती हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में कंपनियों के पास होते हैं जो दूसरों से बनवा करके असेंबल करके अपनी ट्रेडमार्क पर माल बेचते हैं, वही मैन्युफैक्चरर माना जाता है। तो ये बात शायद स्पष्ट हो गई होगी। आज अगर भारत में 400 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल भी शंका करने की बात नहीं है। वो कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हो सकती है जिसके पास अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं हैं। लेकिन फिर मैं आज आपको स्पेशल क्या बताने वाला हूँ, मैं आज आपको स्पेशल बताने वाला हूँ कि पिरामिड फ्रॉड किसे कहते हैं, पिरामिड क्या है और असल डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है। मैं पिरामिड फ्रॉड क्या है ये बताऊं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है ये आपको बताऊं, और स्पष्ट हो जाएगा कि किसे पिरामिड कहा जाता है। ये एमवे है, एमवे कैसे अपना काम चलाती है। एमवे में अगर आप काम करना चाहते हैं, एमवे का प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एमवे के प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप उसे कमीशन बनाना चाहते हैं, आपके पास कई विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, आप केवल और केवल एमवे का ग्राहक बन करके एमवे का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी कंपनी अपने सामान को सीधा ग्राहक को दे सके। यह है ग्राहक, यानी आप, अगर आप एज ए ग्राहक इस एमवे कंपनी का सामान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यह अधिकार दिया जाता है कि बिना पैसा दिए आप अपने आप को एमवे के साथ रजिस्टर करें और आप जो चाहें, जितना चाहें, जब चाहें सामान एमवे से सीधा खरीद लें। और इसके लिए आपको कोई भी ऐसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी जिसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा।
नंबर 1, अब सवाल ये आता है कि आप एमवे के पास कैसे गए। इसे बताने के लिए कोई ना कोई आपका स्पॉन्सर होगा, चाहे भले ही आप ग्राहक ही हैं। एक कोई व्यक्ति है जो एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क को नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाता है, लेकिन ये आपको ग्राहक बनाने के लिए अप्रोच करता है। आपका केवल नंबर, नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस लेकर के आपको एमवे के साथ रजिस्टर्ड कर देता है। यहाँ मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से आपको समझाना चाहता हूँ, हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ यही होता है। लोग कहते हैं कि लोग लोगों को जोड़ते हैं, मैं कहता हूँ लोग लोगों को नहीं जोड़ते, जोड़ती तो कंपनी ही है। लोग केवल लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, लोग केवल लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप जाइए एमवे के साथ, जुड़ जाइए। मैं आपको जुड़वा देता हूं, लेकिन जुड़ना एमवे से ही होता है, या मैं कहूं यहां की जुड़ना डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ही होता है। जुड़ने का मतलब ये हुआ कि ये कस्टमर सीधा कॉरपोरेशन के साथ जुड़ा है। अब ये यहां से कोई भी सामान ऑर्डर करेगा, ऑर्डर सीधा एमवे के पास जाएगा, एमवे यहां से सामान इनके पास भेज देगी। क्योंकि इन्होंने स्पॉन्सर किया है आपको, तो आपकी टोटल सेल का 5% कमीशन आपको मिलता रहेगा। जब जब ये सामान खरीदेंगे तब तब इनकी खरीद का 5% हिस्सा आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इनको प्रमोट किया, आपने इनको बताया। लेकिन संबंध आपके और एमवे के डायरेक्ट होंगे, लेन देन एमवे का और आपका डायरेक्ट होगा, या एमवे की जगह आप कोई और कंपनी रख लें, उसका सीधा होगा। अगर आपको प्रोडक्ट में कोई शिकायत है तो आप इनसे कंप्लेंट करेंगे, आपको इनसे कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है डायरेक्ट सेलिंग का कस्टमर के साथ संबंध। ये हर एक किसी का है, ये अलग बात है। कुछ कंपनियां इस ग्राहक वाली योजना को चलाती हैं, कुछ अपने प्लान में नहीं चलाती हैं। दूसरी बड़ी बात, इस व्यक्ति को अधिकार है कि ये जितने चाहे अपने पड़ोस में कस्टमर नियुक्त कर सकता है एमवे के लिए। भले ही ये नेटवर्क का निर्माण ना करे, लेकिन ये बहुत सारे कस्टमर डायरेक्ट बनवा सकता है कॉरपोरेशन के साथ। ये सभी लोग मिलके जितना भी सामान यहाँ से खरीदेंगे, इन सब की सेल का 5% इसको मिलेगा, इस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार केवल डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। भले ही इसने नेटवर्क ना बनाया हो, भले ही इसने लोगों को ना जोड़ा हो। क्या आपने किसी और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में इस तरह की व्यवस्था को देखा और समझा है? दोस्तों यकीन मानिए, मैंने ये कस्टमर बेस पॉलिसी को कई बार कई बड़े कंपनियों के डायरेक्टरों से डिस्कस किया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनके तैयार ना होने के कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो एमवे ने ये ग्राहक बनाने की व्यवस्था दी है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये उस पिरामिड स्ट्रक्चर को फेल करती है। आप मुझे बता दीजिए, क्या इसको आप पिरामिड स्ट्रक्चर कहेंगे? आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, लेकिन आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते, मात्र ग्राहक बनाते हैं, और ये ग्राहक सामान खरीदते हैं, इसका कमीशन आपको मिलता है। क्या ये ट्रेडिशनल में नहीं होता? क्या इसे आप पिरामिड फ्रॉड कहेंगे? दूसरा बड़ा सवाल, ये कस्टमर कितने भी बनाए जा सकते हैं, पूरे भारत में किसी भी स्थान पर बनाए जा सकते हैं। आपका काम है केवल कस्टमर को नियुक्त करना, इनका काम है कस्टमर को सर्विस देना, कस्टमर का काम है इनको ऑर्डर लगाना। आपका इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल एक और तरह से समझते हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन इनका एक दोस्त मुंबई में रहता है। ये फ़ोन पे बात करते हैं, मुंबई वाले दोस्त को स्पॉन्सर करके एमवे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये मुंबई में बैठा हुआ है, ऑर्डर लगाता है एमवे में, हेड ऑफिस में ऑर्डर गया, प्रोडक्ट निकलता है, यहाँ आता है, इनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन इनकी सेल का 5% इनके खाते में आ जाता है। इसे कहते हैं कस्टमर सेल्स कमीशन।
जब जब ये सामान खरीदेंगे तब तब इनको ये कमीशन मिलेगा। इसके बाद शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूटरों का नेटवर्क बनाने का सिलसिला। यहाँ से शुरू करती है एमवे दूसरा पड़ाव। ये है डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करना। अब इनमें से ही अगर कोई ये चाहे, इनमें से ही अगर कोई भी ग्राहक ये चाहे कि मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, मुझे एमवे का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मैं बार बार यहाँ से खरीदता हूँ, सामान तो मेरे घर आ जाता है लेकिन इसका कमीशन इसको चला जाता है, मेरे दोस्त को चला जाता है, परवाह इस बात की नहीं है। सवाल ये है कि मेरे भी तो कुछ लोग हैं, मेरे भी तो कुछ पड़ोसी हैं, मैं उनको भी कस्टमर बना के उनकी सेल्स परसेंट लेना चाहता हूँ और ये कस्टमर चाहता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, तो इसकी आईडी नंबर को अपग्रेड कर दिया जाएगा। एक अलग से आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के बिना पैसे के इनको अपग्रेड कर दिया जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जिस दिन ये डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे उस दिन इनको अधिकार मिलेगा कि ये भी अपने सैकड़ों कस्टमरों का नेटवर्क बना सकते हैं। और ये नेटवर्क एक के नीचे एक नहीं बनाना है, ये डायरेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट बनाना है। और इनके द्वारा खरीदे गए माल का 5% ये कमा सकते हैं। ये पहला प्लान शुरू होता है एमवे का। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसे पिरामिड कहेंगे? अगर मैं इसका वास्तविक स्वरूप बना के आपको दिखाऊं तो शायद ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये पिरामिड है या ये नेटवर्किंग है। ये जो मॉडल दिया एमवे ने, ग्राहक वाला मॉडल, ये मुझे नहीं लगता भारत में चल रही 400 कंपनियों में देने की हिम्मत है या दिया होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अगर दूसरी कंपनियां ये मॉडल नहीं दे पा रही हैं तो इसका मतलब वो कंपनियां गलत हो जाएंगी। नहीं, वो फिर भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। उसके बारे में और आगे भी चर्चा करूंगा, अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन यहां मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, एमवे ही एक ऐसी कंपनी है जो सेल के ऊपर पूरा का पूरा वॉल्यूम देती है। वॉल्यूम देती है यानी आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, 20 रुपये का इसमें टैक्स चला गया, लगभग 80 रुपये बचा। 80 रुपये आपकी सेल मानी जाती है और 80 रुपये के ऊपर ही सारे कमीशन बांटे जाते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं वो एक बिजनेस और पॉइंट वैल्यू का गेम चलाती हैं। वो कहते हैं अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदा तो यहाँ आपको 20 बीबी मिलेगा, कोई कहेगा 30 बीबी मिलेगा, यानी 30 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। बाकी कहाँ गया आई डोंट नो। लेकिन इसका मतलब ये है, क्या वो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग नहीं है? जी हाँ, वो कंपनियां भी डायरेक्ट सेलिंग है। बड़ी स्पष्ट रूप से मैं वो बात का जवाब आपको दे देना चाहता हूं। लीगल इलीगल स्ट्रक्चर का मतलब कोई है ही नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर कहीं लागू होता है वो इलीगल होगा, ये स्ट्रक्चर अगर लागू नहीं होता है तो इलीगल होगा। ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। सच्चाई ये है, लीगल और लीगल पे आउट होता क्या है? अगर आपको प्रोडक्ट बेचकर आने वाले उस पैसे से कमीशन आता है, माध्यम चाहे जो भी हो, स्ट्रक्चर चाहे जो भी हो, वो लीगल है। और अगर पैसे लेकर के किसी की जेब से पैसे निकाल कर उस पैसे से पैसा आपको दिया जाता है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो आपका पे आउट इलीगल है। पे आउट के लीगल और लीगल होने का मतलब किसी भी मॉडल प्लान से नहीं होता। ये आपका अधिकार है, ये कंपनी का अधिकार है कि उसे 100 रुपये में से 20 बांटने हैं, 30 बांटने हैं, 40 बांटने हैं। ये उसका अधिकार है। ये उसका अधिकार है कि 20 रुपये को वो यहाँ बांटे या दूसरे रूप में बांटे या तीसरे रूप में बांटे, ये उसका अधिकार है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर लीगल और इलीगल है। आप मुझे बताइए, अभी आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई एमवे के ऊपर पिरामिड फ्रॉड को लेके हुई है। आप मुझे बताइए, ये प्लान क्या आपको पिरामिड फ्रॉड दिखाई देता है? क्या आपको लगता है यहाँ कोई पिरामिड बना है? क्या आपको लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ा नेटवर्क बना है? यहाँ केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत सारे कस्टमर को जोड़ा है और ये कस्टमर सामान खरीदते हैं और इनके द्वारा खरीदे गए सामान से इनको पैसा आता है। ये बिजनेस कैसे नहीं है?
दोस्तों, अमेरिका के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारी बहस हुई, केस चला, अंत में एक लाइन को निकाला गया। ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला है। ये देखा गया कि पिरामिड फ्रॉड और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है। तो बात रखी गई कि अगर आखिरी वो व्यक्ति जो इस नेटवर्क का हिस्सा बनेगा वो बिना नेटवर्क बनाए भी अगर पैसे कमा सकता है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। और अगर आखिरी जुड़ा हुआ व्यक्ति बिना नेटवर्क बनाए पैसे नहीं कमा सकता, दैट द पिरामिड है, वो पिरामिड है। आप यहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी तक इसने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया, लेकिन अगर ये चाहे तो सामान खरीद के बिना रजिस्टर्ड कस्टमर की ये भी सामान बेच करके भी पैसे कमा सकता है। और अगर ये चाहे तो घर बैठे बैठे रॉयल्टी इनकम भी बना सकता है। बहुत सारे कस्टमर को रजिस्टर्ड कर देगा, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएगा। ये सारे कस्टमर डायरेक्ट एमवे से सामान खरीदेंगे, सेल होगी, 5% कमीशन इनको मिलेगा। क्या आप इसे पिरामिड कहेंगे? इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एमवे के पास ग्राहक बनाने का और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का एक बहुत बढ़िया मॉडल प्लान है। मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से सभी कंपनियों से अपील करता हूं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो भी अपने मॉडल प्लान में इस ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर वाली थ्योरी को जोड़ें, ताकि आम जन के दिमाग में जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भ्रांतियां हुई हैं, जो केवल और केवल इसको स्कीम समझते हैं, जो केवल और केवल इसको नेटवर्किंग का धंधा समझते हैं, जो केवल और केवल इसको पिरामिड फ्रॉड समझते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, ऐसे लोगों की दिमाग की बत्तियों को जलाया जा सके। मैंने बहुत सारी कंपनियों से अपील की है, लेकिन वो इस ग्राहक वाली पॉलिसी को नहीं लाना चाहते। क्यों नहीं लाना चाहते वो समझें। कुछ लोगों ने इसे लाने का प्रयास किया है, कुछ कंपनियां इसको ला भी रही हैं और शायद आगे देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए और इस ग्राहक वाले मॉडल को प्रमोट कीजिए। एक बार हम फिर मिलते हैं, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।